नमस्कार भक्तों, आपका हमारे भक्ति चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। 31 जुलाई सावन के चौथे सोमवार को यहाँ पर बांधे एक जोड़ा हरी चूड़ी 24 घंटे में होगा अभूतपूर्व चमत्कार। भक्तों, सावन का महीना धर्म, मर्यादा और भक्ति का महीना होता है। सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ का नियंत्रण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सावन के पूरे महीने में भगवान भोलेनाथ पूजा पाठ करने से अति प्रसन्न हो जाते हैं। सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना है। इस संबंध में अनेक पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं भी हैं, इसलिए ज्यादातर लोग किसी और महीने में संयम और नियम का पालन करें या ना करें, लेकिन सावन के महीने में संयम और नियमों का पालन जरूर करते हैं। तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक जानकारी देने वाला है। आपसे ये अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखें। सावन के महीने का विशेष महत्व कुछ इस प्रकार से है। सावन के महीने में समुद्र मंथन हुआ था। सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा सावन के महीने में ही प्राप्त हुआ था। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ धरती पर आ जाते हैं और जिनके घर में शिवलिंग रखे गए होते हैं या जो लोग शिव की आराधना करते हैं, उनके घर भगवान भोलेनाथ आंशिक रूप में जरूर आते हैं। इस मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तो सृष्टि का संपूर्ण कार्यभार भगवान भोलेनाथ के ऊपर होता है। आज हम बताएंगे 2 जोड़ी हरी चूड़ी का महत्व, जिससे आपकी हर इच्छा शीघ्र पूर्ण होगी। इस वृक्ष पर सावन के महीने में हरी चूड़ी बांध देंगे तो आपकी सभी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी ही होगी। आपका आने वाला समय भी सुगमता से गुजरेगा और आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। तो यह जानकारी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर मेरी तरह आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय, जो कि भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और इनकी पूजा करने से शिव पूजा करने समान फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि मनुष्य जाति के कल्याण के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती इन वृक्षों के रूप में फूलों पर अवतरित हुए थे और उन्होंने धरती पर जन्म लिया था। पहले जानते हैं सावन में हरी चूड़ी का महत्व। भक्तों, हरा रंग सौभाग्य और उल्लास का प्रतीक माना जाता है, जो मन को शीघ्र आनंदित करता है। प्रकृति का स्वरूप माना जाता है। माता पार्वती प्रकृति हैं और भगवान भोलेनाथ को पुरुष माना जाता है। सावन में भगवान शिव जी को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, धतूरा और भांग हरे रंग के होते हैं। प्रकृति निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग से अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिला हरे रंग की चूड़ी पहनती है, हरे वस्त्र धारण करती है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि जितने भी माता बहनें हैं, उन्हें पूरे सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ी जरूर बननी चाहिए, वस्त्र धारण करनी चाहिए। सावन के महीने में जो माता बहनें भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं, शिव पूजा करती है, ऐसी माता बहनों को हरे रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। कदापि लाल रंग के वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि लाल रंग के वस्त्र धारण करने से भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। तो किसी भी सावन के सोमवार के दिन जरूर बांधे हरी चूड़ी, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसे भी परेशानी हो, आपकी गरीबी हो, कष्ट हो, कलह हो, तकलीफ हो, जीवन में चल रही सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और केवल एक ही सोमवार के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं, हरी चूड़ी इस पेड़ पर बांधते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाएगी और शीघ्र आपके एक ही सोमवार के दिन उपाय करने से मनोकामना पूर्ण होगी। तो भक्तों, वह कौन से वृक्ष है, आइए जानते हैं।
शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुन ले। शमी के वृक्ष को माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का स्वरूप कहा जाता है, इसलिए भक्तों शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर भी कहा जाता है। कई स्थानों पर शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर भी कहा जाता है। पूरे सावन भर शमी के वृक्ष पर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का वास माना जाता है। सावन के महीने में गोधूली बेला प्रदोष काल के समय अर्थात जब दिन ना हो नहीं रात हो यानी संध्या काल के समय, तो इस वृक्ष को संध्या काल के समय में गोधूली बेला में या फिर प्रदोष काल में छूने से सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। केवल सावन के महीने में छूने मात्र से। सावन के महीने में शमी वृक्ष की जड़ पर अगर कच्चा दूध डाला जाए तो भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और माता पार्वती का खूब सारा आशीर्वाद मिलता है। शमी वृक्ष का और धार्मिक महत्व क्या है? तो भक्तों, प्रभु श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले शमी वृक्ष की ही पूजा की थी। पांडवों ने अपने दिव्य हथियार भी शमी वृक्ष पर ही छुपा कर रखे थे। शमी का वृक्ष जिस घर में लगा होता है उस घर का कल्याण होता है, उस घर में सभी प्रकार के भौतिक सुखों का वास हो जाता है। तो भक्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ी और हरा रिबन या फिर हरे रंग की जो भी श्रृंगार की वस्तु आपको मिल जाए वह जरूर भेंट करें। कोई भी आपकी मनोकामना हो एक ही सोमवार में पूर्ण हो जाएगी। पूरे सावन भर अगर शमी के पत्ते भगवान भोलेनाथ को उनकी पूजा में चढ़ाते हैं तो इससे अष्टलक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं। आपके घर में कितनी भी दरिद्रता हो, आपके घर में कैसे भी परेशानी हो, परेशानी समाप्त हो जाती है और पूर्ण रूप से आपके घर में भौतिक सुख आकर निवास करने लगते हैं। धतूरे का वृक्ष भगवान भोलेनाथ के काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है। मान्यता है कि शिवलिंग पर धतूरे का फूल चढ़ाने से राहु केतु और शनि के कुप्रभाव समाप्त हो जाते हैं। सावन के सोमवार के दिन हरी चूड़ी बांधें तो शत्रु से छुटकारा मिल जाता है, शत्रु का सर्वनाश होता है। सावन के किसी भी शनिवार के दिन बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए बांधी जाएं तो घर से भूत प्रेत बाधा भस्म हो जाती है। छोटी सी धतूरे की जड़ घर के किसी भी कोने में अगर छुपाकर या फिर जमीन में दबा दी जाए तो भूत प्रेत इत्यादि समाप्त हो जाते हैं। जब माता पार्वती का रूप ले लिया जाता है कि बेल के वृक्ष का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के पाप मिट जाते हैं, स्पर्श करते हैं तो जीवन की सारी समस्याएं मिट जाती हैं। भगवान भोलेनाथ को बहुत जल्द प्रसन्न करना चाहते हैं। आप भगवान भोलेनाथ पर खूब सारी चीजें चढ़ा रहे हैं लेकिन बेल का पत्ता नहीं चढ़ाते तो वह प्रसन्न नहीं होते। पूरे सावन के महीने में बेल की जड़ में ब्रह्मा का वास होता है। इस स्थान में भगवान विष्णु तथा संपूर्ण स्थान पर भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि कोई भी सावन के महीने में इस वृक्ष की पूजा करें, सुबह के समय में या फिर संध्या काल के समय में बेल की जड़ के पास अगर घी का दीपक जलाए तो तीर्थों के स्नान करने के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। समस्त देव बेल की जड़ में सावन के महीने में आ जाते हैं। सावन के किसी भी सोमवार के दिन बेल वृक्ष की जड़ पर कच्चा दूध डाला जाए तो जीवन की परेशानी और कष्ट मिट जाते हैं। तो सावन के किसी भी सोमवार के दिन संध्या काल में बेल के वृक्ष में एक जोड़ा हरी चूड़ी जरूर बांधते हैं। संध्या बेला में ही क्यों भक्तों, संध्या बेला को ही प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष काल के समय अगर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाए तो पूजा के प्रभाव बढ़ जाते हैं। इससे मनोकामना की पूर्ति होती है। जैसे आप सुबह पूजा करते हैं तो उसका प्रभाव 1 गुना होता है, लेकिन संध्या काल के समय जब आप पूजा करते हैं, जब ना दिन हो ना रात हो यानी प्रदोष काल के समय अगर आप पूजा करते हैं तो उसके प्रभाव कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो संध्या काल में ही घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद आप एक जोड़ा हरी चूड़ी बेल के वृक्ष पर बांधे
एक ही सोमवार के दिन यह उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और जब सावन में बेल के पत्ते आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो कम से कम 5 पत्तों पर सफेद चंदन से श्री राम लिखकर उन्हें जरूर चढ़ाएं। इससे भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो सावन के किसी भी सोमवार के दिन इन तीनों में से किसी भी एक जगह हरी चूड़ी जरूर बनोगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूले। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक जानकारी दिलाने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।